जब हम अहंकार करते तभी काम को, नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो यही आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो, चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे, तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते। विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमलता दसधा पर अनुसारी, सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दम्भ पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का, राग रहित होना ही वैराग्य। ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच्चे वैरागी माने जाओगे यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देह संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं। तो विमल वैराग्य जो भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे, वही विमल वैराग्य। दसधा पर अनुसारी, नवधा है आत्मसमर्पण तक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नव। और फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये दसधा है। रस भक्ति दसधा। सहचरी शरण जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और विमल वैराग्य के द्वारा दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे, तो उसके हृदय में जो फुलवारी प्रकट होती है, उसी में प्रियालाल प्रकट होकर के खेलते हैं। जो सद्गुणों की फुलवारी, जो भाव की फुलवारी। धीरज धर्म विवेक क्षमा जुत भजन यजन दुखहारी, तज अनीति मन सेई संत जन मान दीनता भारी। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते। इनकी दुर्गति होगी। जो अपने पति को त्याग कर परपति की रति प्राप्त करने की कोशिश करे, तो पति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत्परई। ऐसे ही अपने धर्म का त्याग करके जो दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसका पतन हो जाता है। भले अपना धर्म अपने लिए दूसरों के सामने हमें लगे कि छोटा है, तो अपना छोटा धर्म ही अपने लिए महान हो जाएगा। स्वधर्मो निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अगर कोई ये सिखा रहा है कि तुम्हारा धर्म छोटा, तो हमारे लिए महान है, पर अपने धर्म का त्याग नहीं। धर्म की स्थिति जब आपके हृदय में आ जाएगी, तो धर्म आपको अनुभव करा देगा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं। काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं, और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है। सब इसी की शाखाएं हो सकती हैं। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है, इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए, तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। ये है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया, पर धर्म नहीं छोड़ा।
हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो, काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ, सब धर्म इसी की छाया